मूर्ति पूजा। इसको लेकर के बहुत से लोगों के मन में भ्रम है, मतांतर है। और विशेषकर ये कब बढ़े, जब विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया, तपस्वी ऋषि मारे, मंदिर ध्वस्त हो गए। और क्योंकि वो बुद्ध परस्ती के खिलाफ थे तो हम भी निर्गुण निर्गुण गाने लग गए। आकाओं को कैसे कहूं खुश करने के लिए। मूर्ति क्या है? आज का ब्रह्म सूत्र खोल लो। कहा स्मृतेश च, आज बहुत छोटा ब्रह्म सूत्र है, बहुत थोड़े में बात कही है कि स्मृतियां भी इसी को गाती हैं। मूर्ति वो सशक्त माध्यम है जो मेरे रोम रोम को पवित्र करता है, मुझे धो डालता है। मेरा मन यदि भक्ति, संगीत और मूर्ति में नहीं लगेगा तो ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह और आसक्तियों में लगेगा। क्योंकि गृहस्थी में ऐसा कोई व्यापक अमृत नहीं है जो मेरे मन को 24 घंटा वहीं बांध सके। क्योंकि आसक्तियों में सुख का भ्रम होता है, सुख नहीं होता है। कुत्ते को हड्डी मिल जाए तो वो उसको लेके चबाने लगता है, उसका अपना जबड़ा फट जाता है, हड्डी सख्त होती है तो खून बहने लगता है, तो अपने ही खून को चूस चूस के वो समझता है कि मैं हड्डी चूस रहा। विषयों के सारे रस कुत्ते के मुंह की हड्डी है। जितनी देर वो कुत्ते की तरह पगलाएगा, लिप्त रह सकता है, उसके बाद फिर क्या करेगा? क्योंकि वो तो भ्रम है, झूठ है, धोखा है वो। उसके बाद क्या करेगा? फिर किसी लोभ में फंसेगा, किसी आसक्ति में फंसेगा, अतीत में भटकने लगेगा। उसके पास खालीपन बहुत बड़ा है और ये खालीपन उसे खा जाएगा। अब उस खालीपन को भरने के लिए वो कभी बोतल का सहारा लेगा, कभी बीड़ी सिगरेट के पीछे भागेगा, कभी सिनेमा की तरफ जाएगा। क्योंकि उस अपने मन का खालीपन, अपने मन का खालीपन भरने के लिए वो अपने से डरा हुआ, अपने से भागा हुआ आदमी जो चीज सामने आएगी उसी को सहारा बनाने का प्रयास करेगा। और यही वेद ने कहा कि अपनी अंतरात्मा की मूर्ति को सहारा क्यों ना बना ले, भटकना समाप्त हो जाएगा। जितनी आस्था जगती जाएगी उतना तेरा चरित्र भी पवित्र होगा और तेरा खालीपन भी जाता रहेगा। फिर तू विषयासक्त अंधा नहीं होगा, तू दुर्गंध के पीछे अंधों की तरह नहीं भागेगा। मनोहारी मूर्ति है आराध्य की, और वेद ने बताया है कि ये आत्मा होकर घट घट वासी है। यही मुझे सांस और धड़कन देते हैं। तो एक बार तू भी उनके लिए, उनके प्यार में धड़क जाएगा। भगवान की अतिशय पवित्र मूर्ति, उनके भाव, उनके भक्ति गीत और संगीत में जैसे जैसे डूबता जाएगा, तेरा झूठ, कपट, लोभ, आसक्ति स्वतः ढहती चली जाएगी।
और कहते हैं जैसा मन वैसा तन। तू अद्भुत निरोगता पाएगा। आज तुम अपने खालीपन को कहां भरते हो? स्वामी जी एक मकान की मंजिल बनवा लें, एक फलाना कर लें, गहने बनवा लें। क्यों? क्योंकि तुम खोखले हो, तुम भीतर से खाली हो, अपने खोखलेपन से डरे हुए हो। इसीलिए तो बाहर भागते हो। वेद का ज्ञान और भक्ति संगीत हमें अपने भीतर ठहरने का, अपने ही आराध्य के सन्मुख होने का एक अमृत अवसर देता है। स्मृतेश्चा, स्मृतियों ने भी यही कहा है। जितनी स्मृतियां हैं, जितने वेदादिक हैं, सबने इसी को गाया है। आज का सूत्र है हमारा। तुम कहते हो स्वामी जी दुनिया ऐसे करती है तो तुम करते हो, यहां भी तुम झूठ बोलते हो। तुम अपने खालीपन से बहुत बहुत डरते हो, बहुत बहुत घबराते हो। तुम झूठा दंभ आचरण और दिखावा क्यों करते हो? क्योंकि तुमको लगता है कि तुम बहुत घटिया हो, इसलिए कुछ अच्छा सा आचरण करके दिखा लो। ये तुम्हारी हीन भावनाएं हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस है। वेद ने, सनातन धर्म ने मूर्ति के माध्यम से तुम्हारी इसी खोखलेपन को अमृतमय बनाकर भरना चाहा है। तुम्हें अदम्य साहस और आत्मविश्वास से सराबोर करना चाहा है कि तुम फिर कभी ना भटको, कभी ना भागो। इसीलिए सबसे पहले भक्त मूर्ति में मन लगाता है। आज कैसे कहूं, जो आते हैं धम्म से मेरे पास बैठ जाते हैं तो मुझे कहना पड़ता है दर्शन तो कराओ। मंदिर है भाई, मंदिर में बैठे हैं, थोड़ा दर्शन तो कर लो। तब लगता है कि बहुत खोखले हो गए हैं। आज ये अपनी आत्मा के प्रति एक क्षण को भी तो झुकना नहीं चाहते हैं, इतने कृतज्ञ है ये। अरे इस फकीर में क्या रखा, ये आज है कल नहीं। तुम्हारी आत्मा अमर है, उन्हीं की मूर्तियां हैं, ये तो नित्य है। इनमें भाव लाओ, अपने को बसाओ। इसीलिए हमने स्मृतियों के आदेश को शिरोधार्य किया है। पूर्वज आपके नित्य मंदिर इसलिए नहीं जाते थे कि मेरा ये काम करा देना, बेटे बेटी की नौकरी लगा देना। वो कहता फिर नपुंसक आ गया, कर्म योग में हिम्मत नहीं तो सांसें धड़कने तो दे रहा हूं, अब ये भी मांगने आ गया। नहीं, ये मूर्तियां हमारे खोखलेपन को भरने के लिए हैं, हमारे में उस अदम्य साहस को लाने के लिए हैं जो वो सत्ता हमारे भीतर हमको दे रही है, जिसे मैंने घटघटवासी आत्मा कहा है, जो परमेश्वर के लीला अवतार हैं। आत्मा ही श्री राम है, आत्मा ही श्री कृष्ण है और घटघटवासी है। लेकिन सातवें आसमान वालों ने कहा, जब वो सातवें आसमान में है, पता नहीं कौन गया था देखने, तो बुत परस्ती यहां कैसे हो सकती? और आप भी उधर ही चल दिए। ये एक महामनोविज्ञान है, स्मृतियों का मत है ये। स्मृतेश्च, कि सबसे पहले भक्त आता है, उसके मनोहारी रूप में अपने को सजाता है। भोली सी पूजा, भाव भरी आस्था, कुछ झिलमिल भीनी सी, कुछ भीगी सी भक्ति की भावना,
और उसके चरणों में झुकता है, उसे एक प्यारा सा रोमांच मिलता है। यदि वो मनुष्य है और पत्थर नहीं हो गया है अपनी भावनाओं में, तो उसे अच्छा लगता है, फिर वो आने लगता है। मैं गुरुकुल की बात कर रहा हूं, मेरी केजी यही है। 11 वर्ष के बालक का प्रवेश हुआ है यज्ञोपवीत के बाद। वो मंदिर की सेवा में निरंतर जाएगा, सुबह और शाम दोनों समय। वो झुकता है, वो पूछता है, क्योंकि वेद में ऋषि ने पढ़ाया है कि यही आए घटघटवासी हैं, यही यज्ञ का स्वरूप है, यही हमें सब कुछ प्रदान करते हैं। मूर्ति सुंदर और मनोहर इसीलिए बनाता हूं कि बिन लगाए मन बच्चे का लग जाए। किसी प्रकार भी उसके भीतर की आंख खोलो, उसे चक्षु दो। नेत्र तो है, नेत्रों का के संयोग से उसका चक्षु खोलो भीतर का, उसे आंख दो। और फिर उसको भक्ति, संगीत, पूजा पाठ सब सिखलाता हूं कि उसके खाली क्षण इस अमृत से भरे रहें, तो उसका खालीपन उसको खाए नहीं, जैसे आज आप सबको खाता है। और सिर्फ अंधे धृतराष्ट्र की जिंदगी जीते हैं, मेरा घर, मेरे बच्चे। तूने एक उंगली नहीं बनाई तो तेरे बच्चे कहां से आ गए? मूंछ का एक बाल बनाना नहीं आया तो तू चौधरी कब हुआ था? लेकिन अंधा कैसे देखे, कैसे जाने? उसके ऊपर दंभ की गांधारी की पट्टी भी बांधे है, अंधता कुछ और गहरा गई। स्मृतियां कहती हैं ये मार्ग है। पहले उस मूर्ति को भजता है, वेद उसे जगाते हैं, आत्मा का दर्शन कराते हैं, और धीरे धीरे वो मूर्ति नहीं रहती, यही मनोरम रूप उसका आराध्य बन के उसके भीतर उसकी समाधियों में आने लगता है। सम्मुख हो जाता है मेरा, मेरी आत्मा से, क्योंकि जो मेरी भावना होती है आत्मा उसी को रूप ले लेता है। कहा प्रभु की मूरत कैसी, कहा भक्त की भावना जैसी। तू राम के रूप में ले, तू कृष्ण के रूप में ले, तू भोले भंडारी के रूप में ले, तू चाहे मां दुर्गा के 9 देवियों के रूप में ले, जो तेरी भावना है तेरी आत्मा का वही तद्रूप हो जाता है। मार्ग सुंदर होता है, सरल होता है, मधुर होता है, काव्यमय, संगीतमय हो जाता है। कि अमर राह भी मिले और अतिशय सुखद होकर मिले, पीड़ा भी ना हो। ये भक्ति संगीत है। वो झूम जाते हैं उसमें। सम्मुख होता है, बैठने लगते हैं। यहां पहली बार तुम्हारे समाधि लगती है। जब वो भीतर तुम्हारा भाव ही नहीं है तो समाधि किसकी लग रही भाई? हाँ, कपट समाधि। बोलो। कहना स्वामी जी यूं करते हैं तो बस ध्यान लग जाता है। तो कहां लग जाता है भाई, ये तो बताओ। किसी हलवाई की दुकान पे है किसी पर बोले तो कहां लग जाता है? नाटक करते हो, कहां लग जाता है ध्यान तुम्हारा? तुम्हारा ध्यान लगता है किसी नए भ्रम में, किसी नए झूठ में, किसी के साथ कुछ और कर गुजरने में। तुम्हारे मन की धौंकनी चला करती है। ध्यान कैसे लगेगा जब तुमने राह ही नहीं लिया? पहले आराध्य को सजाया नहीं मूर्ति में, फिर मूर्ति से आत्मा को रूप नहीं दिया, तो तुम गए कहां? तुम्हारा ध्यान लगा कब? शून्य में। कहां लगा?
और मैं तब होता हूं सामने उसके और सब कुछ भूल जाता है। समा अधि अपने अधिनायक के सम्मुख हो जाता हूं। बस कुछ याद नहीं है, सब कुछ भूला भूला सा है, सब कुछ बिसरा बिसरा सा है। अतिशय रोमांच है, रोम रोम झिलमिल है, एक अद्भुत आनंद है, एक नशा है जो गहराता ही जाता है। और इस मोहक आनंद में जाने कब उससे लिपट जाता हूं। वो नहीं रहता, मैं नहीं रहता। इस अवस्था को मैंने चारों वेदों में योग कहा है। योग माने मिलन। और तुम योगा क्लासेस में चले गए मुर्गासन कुक्कुटासन करने, क्योंकि खाली खोखला मन जिसका है वो उसी को खाता है, बन के भस्मासुर उसे भस्म कर जाता है उसकी जिंदगी। इस खोखलेपन को मारने के लिए ही ये भक्ति गीत और संगीत है। यही स्मृतियों ने भी कहा है, स्मृतेश्च। आज एक सहज भक्ति का ये सुंदर मनोरम मार्ग की जगह कोई कहता है मैं विपश्यना करता हूं, कोई कहता है मैं निर्गुण निराकारी हूं, और जाने क्या क्या नाटक करते हो। मैंने आप ही के मनोविज्ञान को पूर्ण परिपक्व करके इस मूर्ति के माध्यम में आपको लौटाया। और जो अपनी आत्मा को प्यार करेगा वो निश्चय ही सचराचर को प्यार करेगा। फिर वो भेदभाव क्यों करेगा। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ऐसे गाते रहोगे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। अपनों का क्या करोगे, परायों से कैसे निभेगे। जात पात की बात फिर कौन करेगा, ऊंच नीच की बात कहां होगी। और जो झूम जाएगा भीतर उसके सारे भेद मिट जाएंगे। उसका कहना सिए राम मैं, सिए राम मैं सब जग जानी सार्थक है। तुम्हारा कहना निरर्थक है, कोई अर्थ नहीं रखता है। स्मृतियां कहती हैं कि जो आत्मा से जुड़ जाता है वही निमित्त जीवन के अर्थ को समझ सकता है। और आत्मनिमित्त धर्म ही धर्म है। आसक्त धर्म हर सांस में कमाया गया एक जीवंत महापाप है। कर्म वही है, अनासक्त भाव से है तो धर्म और पुण्य को जन्मता है। कर्म वही है, आसक्त भाव से है तो महापाप का जनक है। तेरी उम्र तूने ही खाई है, बोल कितने पुण्य कमाए, सब तो पाप में चले गए। तो स्मृतियों ने कहा कि जो आत्मनिमित्त भाव में नहीं जीते हैं वो हर सांस पाप करते हैं। और आत्मनिमित्त भाव का मार्ग है पहले मूर्ति में मैं अपनी पूरी श्रद्धा समर्पण प्यार लाऊं और इन्हीं आस्थाओं के साथ मैं अपनी आत्मा को रूप दूं और आत्मा के निमित्त जीने के लिए हर सांस अपने को तत्पर करूं और उसी में डूब के जीऊं।